दोस्तों, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने आज एक सपना देखा, और ये भी कहते सुना होगा कि काश मैं वहाँ होता या मैं उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जगह पर होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, यह अच्छे से जान लीजिए कि आप दोनों ही स्थिति में केवल और केवल कल्पनाओं में हैं। पहली अवस्था में आप अतीत और वर्तमान की स्मृतियों को, भविष्य के संभावित भय या खुशी, जो भी वर्तमान में आप महसूस करते हैं, को सोने के बाद देखते हैं। और दूसरी अवस्था में वो तो इतनी रहस्यमयी है कि यदि एक बार आपको कल्पनाओं में रहने की आदत लग गई तो आपको वास्तविकता में आने में बहुत वक्त लग सकता है। दोस्तों, कल्पना करना बुरा नहीं है, बुरा है कल्पनाओं में जीना। कल्पना करना भी एक कला है, लेकिन केवल तब जब उस कल्पना को, उस विचार को आप वास्तविकता में चरितार्थ करते हैं। जैसे लेखक, चित्रकार, कलाकार आदि, ये लोग उस कल्पना को कार्य रूप में परिणत करते हैं, इसीलिए इनकी कल्पना की कद्र होती है। ये तो बात हुई कल्पना की। चलिए अब बात करते हैं स्वप्नों की। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि स्व अर्थात स्वयं या खुद, अपन का मतलब भी अपना या खुद का होता है। तो दोस्तों, स्वप्न का अर्थ हुआ स्वयं के द्वारा या स्वयं के लिए। आप जब भी किसी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू देखते हैं तो आपने अक्सर उन्हें कहते सुना होगा कि यह मेरा बचपन का सपना था, या ये मेरा सपना था कि मैं ये बनूं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों ने ये सब सोने के बाद देखे। नहीं दोस्तों, स्वप्न तो जिया जाता है, सोने के बाद देखा नहीं जाता। शायद इसीलिए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा भी है कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने तो वो हैं जो नींद ही ना आने दें। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, सोने के बाद वाले स्वप्न में स्मृतियाँ अर्थात मेमोरीज केवल अतीत और कभी कभी वर्तमान होता है, लेकिन जागने वाले स्वप्न में आपकी कल्पनाएं, इच्छाएं, आपका जुनून और आपका भविष्य जुड़ा होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इस बार टॉप करना है या मुझे ये अचीव करना है, तो वह इसकी तैयारी भविष्य को ध्यान में रखकर कर रहा है, और जाहिर है इसमें उसने अपने अतीत के अनुभव भी जोड़े हैं। एग्ज़ाम तो भविष्य में होना है, लेकिन उसकी तैयारी, वो स्वप्न तो वर्तमान में जीना पड़ेगा। और अंत में यही कहना है कि खूब सपने देखिए और कल्पनाएं कीजिए, लेकिन उनमें खो मत जाइए, बल्कि उन्हें जीना सीखिए, अपना जुनून बनाइए। सफलता तभी आपका वर्ण करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।